ओम सभी परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि सवंदन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटि सवंदन, सभी केंद्रीय प्रभारीगण सभी को हृदय सवंदन। मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख जिनके नेतृत्व में हम सभी योग प्रचार प्रसार का कार्य कर रहे हैं, ऐसे अपने आदरणीय सुरेश जी को हृदय सवंदन। यहाँ पर आदरणीय शरद जी, रमेश जी, रवि जी और आप सभी को हृदय सवंदन। संजय जी, शरीर साक्षात परमेश्वर, यह हमेशा ध्यान रखो। शरीर साक्षात परमेश्वर और इस शरीर में भगवान ने अपार शक्ति, अपार मतलब प्रचंड शक्ति, प्रचंड बुद्धिमत्ता, अनंत कोटि दिव्य गुण कौशल्य और प्रचंड प्रेम भाव, प्रचंड सहनशीलता भाव, ये सभी गुण परमात्मा ने अपने पास जितने भी हैं वो सबके सब मानव के ऊपर न्यौछावर कर दिए, अपने पास कुछ नहीं रखा। और ये परमात्मा आत्मा रूप से सदैव हमारे शरीर में उपस्थित है, आत्मा रूप में सदैव अपने शरीर में उपस्थित है। जन्म से पहले से और जन्म के आखिरी तक ये आत्मा उपस्थित है और उसी के द्वारा परमात्मा अपने शरीर का और अपने जीवन का संचालन करता है। और स्टीयरिंग कौन सा है? जो हम सांस ले रहे हैं, ये स्टीयरिंग है। पर्याप्त प्राणवायु भगवान स्वयं प्राण रूप में आकर अपने शरीर का और संपूर्ण जीवन का कार्य कर रहे हैं। स्वयं भगवान ही अपना शरीर का कार्य कर रहे हैं। तो भगवान के लिए हम कहीं कहीं जा रहे हैं ना, मतलब हमें पता ना होने के कारण हम कहीं कहीं ढूंढते रहते हैं भगवान को, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में। भगवान हमारे साथ ही है, तो भगवान को कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। भगवान स्वयं अपना शरीर का और जीवन का संचालन कर रहे हैं। और इस कारण अगर हम अपना शरीर आरोग्य संपन्न रखेंगे, मूलतः अपना किसी जीव का स्वभाव ही नहीं बीमार होना, रोगी बनना किसी का भी स्वभाव नहीं है। आरोग्य संपन्न रहना ये अपना जन्म सिद्ध हक है। धरती पर जितने भी जीव है उन किसी का भी स्वभाव नहीं है बीमार होना, रोगी बनना, ऐसा किसी का स्वभाव नहीं। और इस कारण अगर हम आरोग्य संपन्न शरीर रखेंगे तो भगवान जो स्वयं अपने शरीर का संचालन कर रहे हैं, जीवन का संचालन कर रहे हैं, उनको आनंद होगा कि नहीं? शरीर चलाते समय आनंद होगा ना? तो ये सबसे बड़ा पुण्य है। इस धरती पर अगर आप पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं, पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे बड़ा पुण्य इस धरती का अपना आरोग्य सही रखना। फिर सबसे बड़ा पाप कौन सा होगा इस धरती पर? अपने शरीर को रोगी बनाए रखना। सबसे बड़ा पाप कौन सा है? अपने शरीर को रोगी बना के रखना। क्योंकि भगवान को तकलीफ होगी ना, जब रोगी बनेगा शरीर तो तकलीफ होगी, चलाने में तकलीफ होगी। तो इस कारण इस धरती पर सबसे बड़ा पाप अगर कुछ है वो यह है, तो ये अपने शरीर को रोगी बनाए रखना। जब हमारे भगवान ने हमें, परमात्मा ने सब कुछ दिया है, पूरी व्यवस्था दी है, हम सब ने देखा, खाली उसके लिए क्या करना है? अपना पाचन तंत्र स्वस्थ रखना है। क्या करना है? जोर से बोला करो। पाचन तंत्र को स्वस्थ रखना है और दूसरा ब्लड सर्कुलेशन को सही रखना है। अपना काम इतना ही है, अपना काम पाचन तंत्र स्वस्थ रखना और ब्लड सर्कुलेशन को सही रखना। इसके बाद वाला पूरा काम भगवान स्वयं कर रहा है। मतलब जीवन में कौन सा लक्ष्य प्राप्त करना है, लक्ष्य प्राप्ति का मार्ग कौन सा है,
उस मार्ग में सहयोग कौन कौन करने वाला है, अवरोध कौन कौन करने वाला है, तो उसके अवरोध के लिए भी एक अलग सॉफ्टवेयर की फाइल बना के रखी है, एंटीवायरस। मतलब उनका विरोध कैसे तोड़कर अपना लक्ष्य के प्रति हम आगे बढ़े। पूरे शरीर का, सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक पूरा प्रोग्रामिंग किया है। हमें कुछ नहीं करना है, हमें केवल अपना पाचन तंत्र और ब्लड सर्कुलेशन सही रखने से हमारे शरीर के लिए 37 ट्रिलियन सेल्स को पर्याप्त ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन, हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट क्या है सब पता है ना सबको। अपने शरीर की एक एक सेल की रिक्वायरमेंट कौन कौन सी है? ऑक्सीजन, पहला ऑक्सीजन, फिर ग्लूकोज और फिर इंसुलिन। ये 3 रिक्वायरमेंट हैं। वो तीनों रिक्वायरमेंट, अपना पाचन ठीक होगा, ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगा, तो ये जो रिक्वायरमेंट है, अपना शरीर जो कार्य कर रहा है वो एक एक सेल के अंदर जो प्रोग्रामिंग भगवान ने किया है उसी प्रोग्राम के अनुसार कर रहा है। और प्रोग्राम की फाइल ओपन होने के लिए एक एक सेल के अंदर एनर्जी का निर्माण करने की व्यवस्था है। एनर्जी की निर्माण कैसे होती है? ऑक्सीजन और ग्लूकोज का ज्वलन होता है, और वो ज्वलन के लिए मदद कौन करता है आग लगाने का? इंसुलिन। इसलिए तीनों चीज़ों की आवश्यकता है, और तीनों चीज़ें पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही होने से हमारे शरीर में ऑक्सीजन भी पर्याप्त होगा, ग्लूकोज भी पर्याप्त होगा और इंसुलिन भी पर्याप्त होगा। और इन तीनों का अगर पर्याप्त और निरंतर सप्लाई होता रहे, निरंतर, तो हमारे एक एक सेल के अंदर निरंतर ज्वलन होता रहेगा, और वो ज्वलन से एनर्जी निर्माण होगी 240 वोल्टेज। और तब हमारी एक एक सेल की क्या होगी? सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन होगी। एक एक सेल की सॉफ्टवेयर की प्रोग्राम की फाइल ओपन होगी, और जो प्रोग्राम जिस कार्य के लिए किया है वही कार्य संपन्न होगा। आई सेल्स में दृष्टि के हार्मोन्स बनेंगे। आई सेल्स में क्या बनेगा? दृष्टि के हार्मोन्स बनेंगे। आई सेल्स का प्रोग्राम की फाइल ओपन होगी। आई सेल्स की प्रोग्राम की फाइल ओपन होगी तो उसमें दृष्टि के हार्मोन्स बनेंगे, जैसे भगवान ने प्रोग्रामिंग किया है। वहाँ पर कैटरैक्ट होने की कोई कमांड होगी क्या? कैटरैक्ट होगी, ये भगवान ने प्रोग्राम किया है, तो इसमें गलत कमांड तो हो ही नहीं सकती, गलत कमांड हो ही नहीं सकती। अंदर से लेंस लगाने की कमांड, चश्मा लगाने की कमांड, ये कुछ नहीं है। पूरा प्रोग्राम पवित्र है। एक एक सेल का बाल काले के काले रहेंगे। अगर हेयर सेल को पर्याप्त ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन मिलता रहेगा, ऑक्सीजन और ग्लूकोज का इंसुलिन के माध्यम से ज्वलन होता रहेगा, एनर्जी निर्माण होगी, तो हेयर सेल की सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन होगी। और हेयर मजबूती से पकड़ के रखना, हेयर को काला के काला ही रखना, उसके लिए जो हार्मोन्स है, आवश्यक हार्मोन्स की निर्मित होती रहेगी, और जीवन भर बाल काले ही रहेंगे। वो सफ़ेद होना जरूरी नहीं है। मतलब अपने अंदर अपने एक समझ हो गया ना, अभी उम्र हो गई तो सफ़ेद तो होना ही है, नहीं। अगर हमारा पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही है आखिरी क्षण तक, तब आखिरी क्षण तक अपने बाल झड़ेंगे नहीं, बाल काले ही रहेंगे। अभी अपने आदरणीय शरद जी देखो, इनके बाल ये कलर नहीं किया है, ये ओरिजिनल ब्लैक कलर है। तालियां बजाओ भाई, ये संभव नहीं होता है। मुझे पहले लगा था, जब पहले मिले, ओरिजिनल बाल है। हाँ, ओरिजिनल बाल है और कलर लगाए हैं। कलर वालर अभी तक मेहंदी लगाई नहीं है, तो मतलब हेयर सेल बराबर काम कर रहे हैं, हेयर सेल बराबर काम कर रहे हैं। मैंने आज तक इतनी उम्र के पहली व्यक्ति देखी है जिनके, मैंने पहले तो समझता, जब पहले मिला मैं, तब मुझे ऐसा लगा कि इन्होंने ये भी कलर लगा रहे हैं। फक्त थोड़े लाख बन गए।
तो समझ में आया? देखो, अपने पूरे शरीर का कार्य सही रखने के लिए हमें अनेकों प्रकार की औषधि नहीं चाहिए, अनेकों प्रकार के डॉक्टर नहीं चाहिए, ना एलोपैथी के, ना आयुर्वेद के, ना किसी पैथी के। बहुत सारी पैथी है ना, होम्योपैथी, सिद्धा, ऐसे बहुत सारी पैथी है। किसी पैथी की आवश्यकता नहीं है। हमारे शरीर में ही जो पैथी है, अपने शरीर की पैथी है, वही पर्याप्त है। आज हम जो दवा ले रहे हैं, एलोपैथी, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, सिद्धा, ये सब किस कारण लेना पड़ रहा है? हमारी बिगड़ी हुई जीवन शैली, बिगड़ा हुआ आहार, बिगड़ा हुआ विचार और बिगड़ा हुआ श्रम, ये 4 कारण से आज हमें अनेकों प्रकार की, अनेकों पैथी की दवा और डॉक्टर उनके पीछे दौड़ना पड़ रहा है। आवश्यकता नहीं। अभी 25 साल हो गए मैंने जब से कपालभाति ज़्यादा करना शुरू किया, 25 साल में ना मैं किसी डॉक्टर के पास गया है। अब ये फेसबुक लाइव है तो कोई डॉक्टर तो देख सकता है ना। 25 साल में कोई भी डॉक्टर मुझे मतलब बोल नहीं सकता कि ये पोपटराव हमारे पास आए थे। कोई डॉक्टर नहीं, कोई दवा नहीं, ना एलोपैथी, ना आयुर्वेद, ना यूनानी, ना होम्योपैथी, ना सिद्धा, कोई किसी प्रकार की दवा नहीं। बस हमें क्या चाहिए? पर्याप्त ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन। अगर हमारे टंग सेल में पर्याप्त ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन पहुंचता रहेगा टंग सेल को, तो यहाँ प्रोग्राम की फाइल ओपन रहेगी निरंतर और हम टेस्ट ले पाएंगे, अलग अलग पदार्थ के टेस्ट ले पाएंगे। भगवान ने पूरी योजनाबद्ध पद्धति से ये शरीर बनाया प्रत्येक जीव का। आप अपने को ऐसा लगेगा कि भाई ये टेस्ट लेना ही चाहिए, ऐसे थोड़ी है। तो आप देखो, आपने टेस्ट नहीं है, अगर यहाँ टंग सेल बराबर काम नहीं कर रहे, टंग सेल की सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन नहीं हो रही है और वो हार्मोन्स नहीं बन रहे टेस्ट लेने के, तो क्या होगा? कभी कभी आप बोलते हैं ना, मुझे किसी चीज़ की टेस्ट ही नहीं लग रही, किसी चीज़ की टेस्ट ही नहीं लग रही। ऐसा अगर आप होगा और आपके सामने चटनी आ गई और आपने 5 किलो चटनी खाई तो आपको तो पता ही नहीं लगेगा कि ये तीखी है। जब दूसरे दिन पेट बिगड़ेगा तब पता चलेगा कि कल मैंने शायद चटनी बहुत खाई है ना। तो इसलिए भगवान ने पूरी योजनाबद्ध पद्धति से अपना शरीर बनाया है। उसमें कोई भी चीज़, कोई भी अंग बिना वजह नहीं लगाया, बिना वजह नहीं लगाया। इसलिए कभी कभी देखो, आपको मैं पहले अभी अच्छा हुआ मुझे याद आया, शरीर के अंदर भगवान की बनावट है, बाहर से तो किसी ने नहीं बनाई, भगवान की बनावट है। तो उसमें भगवान को पता नहीं था कि ये चीज़ काम की नहीं है। तो डॉक्टर, अभी समझो आपको गर्भाशय की समस्या आ गई, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, अभी क्या आपके 2-3 बच्चे हैं, अभी आपको गर्भाशय की कोई ज़रूरी नहीं है और गर्भाशय में प्रॉब्लम हो रहा है, तो गर्भाशय निकाल लो। ये 101% गलत है, 101% गलत है। गर्भाशय केवल बच्चे के लिए नहीं है, हमारे संपूर्ण शरीर और संपूर्ण जीवन का एक हिस्सा है। गर्भाशय निकालने से जीवन भर उस महिला की पीठ दर्द से दुनिया में कोई इलाज नहीं होगा। अगर गर्भाशय निकाला तो पीठ दर्द का इलाज कहीं भी दुनिया में नहीं होगा, क्योंकि ये गर्भाशय अपने शरीर का एक हिस्सा है। वो बच्चे के लिए केवल है ऐसा नहीं है, समझना नहीं है। तो गर्भाशय निकालना नहीं है, ये अलग अलग देखे ना। अभी वो इधर क्या उसका अलग अलग पार्ट रहते, तो वो काटने के लिए अपेंडिक्स की समस्या होती है, तो अपेंडिक्स काट के निकालते हैं, है ना। ये गाल ब्लैडर निकाल देते हैं। तो भगवान को अकल नहीं है कि ये बिना वजह डाल दिया है। हाँ, पित्ताशय निकालेंगे, मतलब अलग अलग प्रकार के ये करते हैं ना। इसमें ध्यान रखो, अपने शरीर का कोई भी हिस्सा काटना नहीं है, वो ठीक हो जाता है।
अभी देखो कितना लीवर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, लीवर की समस्या है लीवर ट्रांसप्लांट करो, किडनी की समस्या है किडनी ट्रांसप्लांट करो। ये आवश्यकता ही नहीं है। हमारे शरीर में 99% कोई ऑपरेशन करने की आवश्यकता नहीं है। 99%। 1% किसका पता है? अगर एक्सीडेंट होता है और टूट फूट होती है तो जोड़ने के लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। अभी हार्ट एक्सीडेंट हो गया, यहाँ से हाथ निकल पड़ा है और पोपटराव बोले कपालभाति करो, हाथ जुड़ेगा? हाथ को ऑपरेशन करके जोड़ना ही पड़ेगा, है ना? तो ध्यान रखें, 1% ऑपरेशन ये एक्सीडेंट के लिए है, लेकिन 99% ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है। तो ये अपना शरीर भगवान स्वयं चला रहा है, तो उसमें गलत हो ही नहीं सकता। खाली एक एक अंग के अंदर जो बॉडी सेल्स है उन्हें क्या क्या चाहिए? पहला, जोर से बोलो, मैं जानबूझकर घुमा फिरा के पूछ रहा हूँ। पहली चीज ऑक्सीजन, दूसरी और तीसरी, बस। और इतना कब मिलेगा? जब हमारा पाचन ठीक होगा। पाचन ठीक होगा तो ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन बराबर मिलता रहेगा, निरंतरता से मिलता रहेगा, खंड नहीं पड़ेगा, उसमें खंडित नहीं होगा। और एक एक सेल के अंदर ज्वलन होकर एनर्जी बने, एनर्जी निर्माण होगी। और एक एक सेल के अंदर जो प्रोग्राम भगवान ने किया है वो प्रोग्राम की फाइल ओपन होगी। प्रोग्राम भगवान का है तो पवित्र है, उसमें गलत काम करने की, रोगी बनाने की कोई कमांड नहीं है। तो कितनी साधारण बात है कि नहीं? आरोग्य संपन्न रहना, केवल हमारा पाचन ठीक रखना है और हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक रखना है। इतना करने से हमारे शरीर में पूरा 37 ट्रिलियन सेल्स का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक रहता है। आज सारे विश्व में जो 850 करोड़ मानव है, उनके हरेक के 37 ट्रिलियन सेल्स का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर कैसा है? कैरेक्टरलेस है, कैरेक्टरलेस। इसीलिए पूरे दुनिया के 850 करोड़ लोग गलत कार्य कर रहे हैं। झगड़ा ही झगड़ा चल रहा है कि नहीं? घर से लेकर भाई से, सास बहू का झगड़ा है, पड़ोसी से झगड़ा है, समाज में झगड़ा है। ये जरी मरी है तो काजू पाड़ा वाले से झगड़ा है, काजू पाड़ा वाले एक गैंग बनाते, जरी मरी वाले एक गैंग बनाते, उनका अपना झगड़ा शुरू है। और फिर एक तो ये गली हो गई, फिर कुर्ला का दूसरे से, मुलुन वाले से, मतलब ऐसा झगड़ा हो रहा है। और फिर राज्य का दूसरे राज्य से, एक देश का दूसरे देश से झगड़ा हो रहा है। अभी कल 2 दिन क्या चल रहा है? और ट्रंप ने इतना सब कुछ बढ़ाया, ये क्या ड्यूटी बढ़ाई, तो पूरे विश्व में गड़बड़ छा गई है। तो ये सब कुछ किस कारण हो रहा है? बॉडी सेल्स कैरेक्टरलेस है। 37 मिलियन सेल्स के बॉडी सेल्स कैरेक्टरलेस है। और परम पूज्य गुरुदेव जी का एक ही लक्ष्य है कि सभी का पाचन ठीक करके, शांति से सभी का पाचन ठीक करके, बॉडी ब्लड सर्कुलेशन योग साधना से ठीक करके सभी के 37 ट्रिलियन सेल्स का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर मूल स्वभाव में लेके आना है। और जिस दिन ये सभी कैरेक्टर में अपने मतलब ओरिजिनल कैरेक्टर में आएंगे, हमारा ओरिजिनल कैरेक्टर कैसा है? भगवान जैसा, उसमें कोई समस्या ही नहीं है। तो उस मूल स्वभाव में लाकर फिर सारे विश्व में विश्व शांति स्थापित करना, ये पूज्य गुरुदेव जी का लक्ष्य है। ऐसा लक्ष्य आज विश्व में किसी का भी नहीं है। बस खाली नाटक करते हैं, एक एनजीओ बनाते हैं और एनजीओ के द्वारा बड़ा मतलब पैसा भी जमा करते हैं, गवर्नमेंट से भी ग्रांट लेते हैं, उनको दिखाते हैं कि भाई हम विश्व शांति स्थापित करने के लिए, जनमानस में शांति प्राप्त करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और उनको नोबेल पारितोषिक दिया जाता है। आज तक कई सारे लोगों ने नोबेल पारितोषिक लिए विश्व शांति स्थापित करने के लिए,
लेकिन विश्व शांति स्थापित हो गई, अशांति बढ़ रही है, ये उपाय नहीं है। तो अगर सारे विश्व में विश्व शांति स्थापित करने का सही उपाय, सही मार्ग अगर किसी ने खोज निकाला है तो वह अपने परम पूज्य गुरुदेव जी। समझ में आया? तो उन्होंने ये पहचान कर सारे विश्व में योग साधना का हरिद्वार से हरिद्वार तक ये योग की गंगा पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। और इसके लिए वो सारे विश्व के लोगों को उसमें साथीदार बनाए, योग शिक्षक बनाकर उनको साथीदार बनाया है। तो जब हम ये योग साधना सीखकर योग टीचर बनकर लोगों को घर घर तक योग सिखाएंगे और एक समय आएगा जब विश्व शांति स्थापित होगी, ये वीजा पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं होगी, पूरा विश्व भौगोलिक दृष्टया एक ही रहेगा, ये नाम नहीं रहेंगे भारत, पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, सिंगापुर वगैरह कुछ नाम नहीं रहेंगे, एक ही होगा। भले उसे 200, 300, 400, 500 वर्ष लगेंगे, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव जी ये स्वयं भगवान ने अवतार लिया है, तो ये एक समय होने वाला ही है। और उसका ऐसे इतने महान कार्य का हिस्सा हम बन रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है कि नहीं? कि भाई हमारे जो नाते पोते होंगे तो बोलेंगे ना कि भाई ये आज जो एक संध विश्व बन गया है, विश्व शांति स्थापित हो गई, सब लोग एकदम आनंद से मज़े से जी रहे, तो उसमें हमारे मेरे दादा परदादा का उन्होंने कार्य किया था। ये सौभाग्य है हमारा। इसलिए इतना महान कार्य के लिए हम सभी ने योग शिक्षक बनना जरूरी है। घर में सभी ने योग शिक्षक बनना जरूरी है। तो समझ, क्योंकि आरोग्य एक बार आपको समझ में आया कि आरोग्य सही रखना ये बड़ा पुण्य है। और पुण्य कमाने का साधन क्या है? पाचन को ठीक करो और ब्लड सर्कुलेशन को सही करो, बस हो गया। और इतना तो हम कर सकते हैं। जीवन शैली ठीक रखना है, आहार ठीक रखना है, विचार ये सब कुछ अंदर है। विचार बिगड़ा हुआ विचार मतलब क्या है? सब कुछ अंदर है। दवा की फैक्ट्री है, बस उस दवा को क्या बोलते हैं? अंदर हार्मोन्स बोलते हैं। अपने शरीर में जो दवा की फैक्ट्री है, वो जो दवा निर्माण हो रही है, आँखों की दृष्टि बरकरार रखने के लिए दृष्टि के हार्मोन बनने की व्यवस्था है, मैंने दृष्टि के हार्मोन बन, ये दवा है। आप आँखों में जब आपको आँख बराबर नहीं का देख रही, दृष्टि बराबर नहीं, तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो क्या बोलेंगे? दृष्टि बनाने के जो हार्मोन्स हैं वो आँखों आई सेल्स द्वारा बन नहीं रहे, तो इसके लिए हमें बाहर से दवा लेनी पड़ेगी। तो बाहर से जब लेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? दवा। और अंदर से निर्माण होगी तब उसको क्या बोलेंगे? हार्मोन्स। देखो यहाँ लक्ष्य दे, अंदर से बन रही दवा, उसका नाम क्या है? हार्मोन्स। और जब उसी हार्मोन्स की कमी को दूर करने के लिए बाहर से लेते हैं तब उसका नाम क्या होता है? दवा। बस इतना ही फर्क है। तो बाहर वाली क्यों ले? हमारी अंदर की फैक्ट्री क्यों नहीं चलाए? और फैक्ट्री चलाने के लिए खाली पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही रखना है। और इसके लिए थोड़ा सा मतलब कपालभाति करो, हाथ पाँव की 2 ही क्रिया, हाथ पाँव के सूक्ष्म व्यायाम, कपालभाति और एक एडिशन में अनुलोम विलोम। इतना करने मात्र से हम पुण्य प्राप्ति कर सकते हैं। शरीर साक्षात परमेश्वर। अगर भगवान की सेवा ही करनी है तो शरीर आरोग्य संपन्न रखो, पर इतना ही करना है। और फिर हमारे जब सेल का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर करेक्ट हो गया तो हम सब ने देखा कि हमारे जिन 5 तत्वों से शरीर बनाए, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, वो बैलेंस हो, स्ट्रांग हो गए, बैलेंस होंगे। हमारे पंच प्राण, 5 को प्राण स्ट्रांग हो गए, बैलेंस होंगे। हमारे त्रिदोष, वात, पित्त, कफ बैलेंस होगा। हमारे सप्त धातु, रस, रक्त, मांस में अस्थि, मज्जा, शुक्र ठीक होंगे। हमारे 13 अग्नि ठीक होंगे। पंचकोशीय देह, उसका शुद्ध स्वरूप में विकास होगा। 5 कोष क्या देखे? 5 कोष, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष। ये पंचकोशीय देह का विकास शुद्ध स्वरूप में होगा। और आखिरी पड़ाव जो है, जिनके द्वारा हमारा शरीर और पूरा
जीवन संचालित होता है, ये एनर्जी सेंटर्स, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अष्टचक्र। तो उसमें से पहला वाला हो गया, कौन सा हो गया उस दिन, मूलाधार चक्र। पहला कौन सा है, ये यहाँ से जो रीढ़ की हड्डी है गुदा भाग तक, वो पूरी रीढ़ की हड्डी पर ये एनर्जी सेंटर्स है, उसे हम अष्टचक्र बोलते हैं। तो पहला चक्र कौन सा है, मूलाधार चक्र। उसके ऊपर थोड़ा सा स्वादिष्टान चक्र, उसके ऊपर नाभि में मणिपुर चक्र, उसके ऊपर अनाहत चक्र है, यहाँ विशुद्धि चक्र है, यहाँ आज्ञा चक्र है, यहाँ बिंदु चक्र है और यहाँ सहस्त्राधार चक्र। ये 8 चक्र। तो 8 चक्र माने ऐसे गोल गोल चक्र नहीं है, ये ध्यान रखो। 8 चक्र माने वहाँ कोई गोल गोल चक्र वगैरह ढूंढ के जाएंगे तो नहीं मिलेगा। ये एक बिंदु है, उस बिंदु पर 72,72,10,201 नसनाड़ियाँ जो है हर पॉइंट पर इकट्ठा आती है। मतलब एक बिंदु से पूरे शरीर में क्या चल रहा है उसका पता चलता है, उसका दुरुस्ती का पता चलता है। मतलब एक एक बिंदु वहाँ पर पूरा शरीर जुड़ा हुआ है। हमारा मूलाधार चक्र आंखों से जुड़ा है, हमारा स्वादिष्टान आंखों से जुड़ा है, मणिपुर आंखों से जुड़ा है, अनाहत आंखों से, मतलब सारे ये जो एनर्जी सेंटर्स है वो सभी अपने शरीर के एक एक कण को जुड़े हैं। मतलब 37 ट्रिलियन सेल्स को सभी के सभी एनर्जी सेंटर जुड़े हैं। और किसके द्वारा जुड़े हैं, ये जो नसनाड़ियाँ 72,72,10,201 नसनाड़ियों से जुड़े हैं और एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन से काम होता है। उस दिन मैंने मिक्सर का बताया उदाहरण, मिक्सर का याद बताया ना, हर एक का काम महत्वपूर्ण है कि नहीं, एक निकाला तो चलेगा। तो सभी का कार्य कोऑर्डिनेशन से चलता है। वैसे ही हमारे शरीर और जीवन का कार्य इन चक्रों द्वारा, इन एनर्जी सेंटर के कोऑर्डिनेशन से चलता है। कोई भी एक सेंटर अगर बंद पड़ा तो हमारा शरीर का कार्य सही नहीं होगा। तो इसलिए ये कोई वहाँ चक्र नहीं है, तो समस्त नसनाड़ियाँ इकट्ठा आती है, वो बिंदु को हम चक्र एनर्जी सेंटर्स बोलते हैं। और ऐसे वाले एनर्जी सेंटर्स केवल 8 ही है क्या, हमारे योग शिक्षक को पता होना चाहिए। हाँ 8 ही है। आप अगर मैंने नहीं बताया तो आप क्या बोले, हाँ 8 ही है। एनर्जी सेंटर्स कितने हैं, 8 ही बोलेंगे, ऐसा नहीं है। आप अगर कहीं और दूसरी संस्था के पास जाएंगे तो वो बोलेंगे 7 चक्र है। कितने बोलेंगे, 7। उनके दृष्टि से महत्वपूर्ण 7 है, उनके दृष्टि से महत्वपूर्ण 7 है, बरोबर। अपने दृष्टि से 8। और किसी दूसरा संस्था के पास जाएंगे तो आप वो बोलेंगे 9 चक्र है। और किसी दूसरा संस्था के पास जाएंगे वो बोलेंगे 11 चक्र है। और किसी दूसरी संस्था के जब पास जाएंगे वो बोलेंगे 13 चक्र है। मतलब जो जितने महत्वपूर्ण उनको लगते हैं उतने अभ्यास के लिए हैं। लेकिन ना 7 ना 8 ना 9 ना 11 ना 13, सैकड़ों एनर्जी सेंटर्स हैं। लेकिन अभ्यास के दृष्टि से हमने 8 लिए हैं। वैसे कोई 9 लेता है, कोई 11 लेता है, कोई 13 लेता है, कोई 7। तो ये ध्यान में रखेंगे कि हमारे शरीर में अनेकों एनर्जी सेंटर्स हैं, लेकिन अभ्यास के दृष्टि से हमने 8 लिए हैं। समझ में आए बात। और ये एनर्जी सेंटर्स जब हमारे 37 ट्रिलियन सेल्स का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर योग साधना द्वारा पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही होने से ये एनर्जी सेंटर्स एक्टिवेट होंगे, तब हमारा शरीर आरोग्य संपन्न भी रहेगा और हमारे जीवन में कोई भी समस्या नहीं रहेगी। अभी मूलाधार चक्र का कार्य देखा ना आपने। मूलाधार चक्र क्या क्या देता है, एक तो पूर्ण सुरक्षा देता है, फाउंडेशन है ना, फाउंडेशन मूल फाउंडेशन है। जैसा बिल्डिंग का फाउंडेशन अगर मजबूत बना है तो बिल्डिंग के ऊपर के जो भी माले हैं वो सही रहेंगे। 2 माले के लिए फाउंडेशन बनाए और 15 माले चढ़ाए तो वो टिकेंगे नहीं, यानी फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए। तो ये मूल है हमारा, इसीलिए उसको बोलते हैं मूलाधार। मूल आधार हमारे संपूर्ण जो ढांचा है उसका मूल आधार है।
यही से हमें सुरक्षा मिलती है, यही से हमें धैर्य मिलता है, यही से हमें साहस, धाड़स और शौर्य करने की क्षमता मिलती है, यही से हमारे शरीर का पोषण होता है। शरीर के लिए जो जो भी चाहिए, प्रोटीन, विटामिन, प्रोटीन्स वगैरह जो चाहिए, वो ये हमारा पृथ्वी तत्व, हमारे शरीर में मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व है, वही देता है। हमारे शरीर का शुद्धि कार्य संभालता है। थोड़ा 5 मिनट के लिए, 5-10 मिनट के लिए शांति रखो, तो क्या होता है, एक कोई बोलता है तो सब लोग देखने लगते हैं क्या कुछ गड़बड़ हो गया है ना, ये किसी को स्टिंग आ गया, ऐसे भी लोगों को बोलता हूँ। तो समझ में आया, मूलाधार चक्र हमारा मूल फाउंडेशन है, हमारा पोषण भी वही करता है। अभी कोई अगर पेड़ आपने देखा, पेड़ और हरा भरा है, उसमें फल भी लगे, टहनियाँ भी है, पत्ते भी है और फल भी लगे, एकदम बहारदार दिख रहा है। तो हम बोलते हैं ना, अरे कितना बढ़िया दिख रहा है ये पेड़, लेकिन उसका जो बहारदारपना है वो किस पे ऊपर डिपेंड है? मूल पर है ना। मूल कितना मजबूती से कार्य कर रहा है, मूलाधार चक्र कितनी मजबूती से उसका कार्य कर रहा है, उसके ऊपर वो बहारदारपना डिपेंड है। तो अभी हमारे शरीर का जो बहारदारपना है वो किसके ऊपर डिपेंड है? मूलाधार चक्र कितना स्ट्रांग है। इसलिए छोटे बच्चों को ग्राउंड पर ज़्यादा खेलने दो, उनको अटकाव मत करो, जहाँ भी खेल सकते वहाँ खेलना दो, या अगर खेलने की व्यवस्था नहीं है तो उनसे घर में डांस करवाओ, योगिक जॉगिंग करवाओ, मतलब पाए वाले जितने भी ज़्यादा है एक्सरसाइज वो ज़्यादा करो। उनका मूलाधार चक्र बचपन से ही स्ट्रांग होना चाहिए, फिर जीवन में उसे कुछ कमी नहीं आती है, धन दौलत की कमी नहीं आती है। जिसका मूलाधार चक्र स्ट्रांग है उसके ना बाल सफ़ेद होंगे, ना बाल गिरेंगे, ना दृष्टि कमजोर होगी, ना दांत गिरेंगे, ना हड्डियाँ टूटेगी, ना हड्डी फ्रैक्चर होगी, कुछ नहीं होगा। जॉइंट्स बराबर रहेंगे, मेरे पूरा शरीर का ढांचा जो है ये मजबूती से कार्य करेगा। जितना साल आपको भगवान ने जीवन दिया है उतना साल तक ये सब मजबूती से रहेगा। और उसके लिए हमारा मूलाधार स्ट्रांग चाहिए। उसमें कौन सा तत्व है? पृथ्वी तत्व है। ऐसा एक एक तत्व हमारे एक एक एनर्जी सेंटर्स के अंदर है। तो ये मूलाधार, फिर ये भी ध्यान रखो कि हमारे जो एनर्जी सेंटर्स है उन्हें एक्टिवेट करना, बैलेंस करने के लिए हमने कौन सा मार्ग अवलंब किया? योग साधना। कौन सा मार्ग अवलंब किया? योग साधना से पाचन और ब्लड सर्कुलेशन ठीक करके हम अपने एनर्जी सेंटर्स को एक्टिवेट और बैलेंस करने का मार्ग अपनाया है। लेकिन योग शिक्षक को पता होना चाहिए कि केवल ये एक ही मार्ग है, ऐसा नहीं है, अलग अलग थेरेपी है। ये हमने जो अपनाई कौन सी थेरेपी है? योग थेरेपी है। कौन सी थेरेपी है? योग थेरेपी है। अब दूसरी थेरेपी कौन सी है? तो रत्न थेरेपी है। रत्न थेरेपी, अनेकों प्रकार के रत्न हैं। तो मूलाधार के लिए वे अलग रत्न है कि रत्नों धारण करने से मूलाधार स्ट्रांग होगा। अलग अलग रत्न है, उनके नाम भी किसी किसी को पता भी होगी, अलग अलग रत्न है। तो स्वादिष्ठान को एक्टिवेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए अलग रत्न है, मणिपुर को एक्टिवेट करने के लिए अलग रत्न है। तो उसी प्रकार से रुद्राक्ष थेरेपी है। रुद्राक्ष थेरेपी ये अलग अलग, वो पंचमुखी, दोनमुखी, एक मुखी, अष्टमुखी, 12मुखी, ऐसे जो रुद्राक्ष है, तो वो अलग अलग चक्र को एक्टिवेट करने के लिए अलग अलग ये रुद्राक्ष धारण करने से भी हमारे एनर्जी सेंटर्स एक्टिवेट होते हैं। ये हमें पता होना चाहिए, नहीं तो हम बोलेंगे नहीं खाली योगी है। अगर मैं नहीं बोलता तो आप तो ऐसे ही समझ जाते थे ना कि एक ही थेरेपी है अष्ट चक्रों को एक्टिवेट करने के लिए। ये हमारा आखिरी पड़ाव है, मतलब इसके द्वारा ही हमारा संपूर्ण शरीर आरोग्य संपन्न बनाए रखा जाता है और संपूर्ण जीवन की सभी कमियां को दूर करके हमारा शरीर आरोग्य, हमारा जीवन आरोग्य संपन्न और साधन संपन्न, कैसा साधन संपन्न और सहज, मतलब जीवन में कोई समस्या नहीं है, ऐसा बनाने का ये एनर्जी सेंटर्स का कार्य है। तो इसलिए अलग अलग थेरेपी है। फिर कलर थेरेपी भी है, फिर भी उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस है। सोमवार को एक चक्र एक्टिवेट करना है, मंगलवार को एक, बुधवार को एक, गुरुवार को एक, हर एक का वार है। ये आजकल जितने लोग हैं ना
उन्होंने बहुत कॉम्प्लिकेशन बनाए हैं। ये मूलाधार का शनिवार है, मूलाधार का कौन सा है? शनिवार है। तो ये मूलाधार का कलर रेड है, रेड। तो ये कलर थेरेपी में मूलाधार का कलर रेड है। तो शनिवार के दिन आपने क्या करना है? रेड कपड़े पहनने हैं, घर में पर्दे वर्दे सब रेड लगाने हैं, बेडशीट वगैरह सब रेड लगाना है, खाने पाने के लिए चीज़ें लानी है, रेड रेड लानी है, साग सब्जी वगैरह रेड लानी है। सुनो तो मज़ा सुनो खाली, ये सब चीज़ें रेड वाली लानी है। अभी स्वादिष्टान चक्र में आएंगे तो शुक्रवार है, तो शुक्रवार के दिन ये ऑरेंज कलर है, तो ऑरेंज ऑरेंज वाला सब घर में। अभी ऐसा करने से क्या होगा? सोसाइटी में लोग बोलेंगे ये एक पर्टिकुलर फैमिली में पागल है, पागल। वो सब्जी भी लेके आ रही है उनकी बाजार से थैली में, आज देखो शुक्रवार होगा ना तो सब लोग बोलेंगे देखो आज ऑरेंज कलर की सब्जी होगी, है ना। तो इस प्रकार से मजा है ना। ये कलर थेरेपी, ये संगीत थेरेपी है, संगीत थेरेपी भी है। तो इस प्रकार से अनेक थेरेपी द्वारा हमारे ये अष्टचक्र एक्टिवेट और बैलेंस हो सकते हैं, लेकिन इसमें कोई विश्वास नहीं है। ये हमें तो पता नहीं, ये वार कब ध्यान रखना। एक मल कल देख रहा था, एक व्यक्ति बोल रहा था कि आपकी ईड़ा नाड़ी चल रही है कि पीड़ा पीड़ा नहीं। मुझे हर बार ऐसा आता है ईड़ा और पीड़ा, पीड़ा नाड़ी नहीं है, पिंगला नाड़ी है। तो सुबह सुबह उठते बिस्तर पर देखना है कि ईड़ा चल रही कि पीड़ा चल रही, पिंगला चल रही है ना। तो जो नाड़ी चल रही है वही हाथ लेना है। अभी समझ लो मेरी पिंगला नाड़ी चल रही है, तो मैंने हाथ बैठे बैठे हाथ राइट हाथ उठाना है और राइट हाथ से चेहरे पर घुमाना है और ऐसे सोचना है कि मुझे आज 1 लाख रुपए मिले। मेरे जो दोस्त से अनबन हो गई वो दोस्त की अनबन छूट गए, मेरा पड़ोसी सब झगड़ा ना करे, ऐसे करना है और वो ब्रह्मांड में छोड़ देना है। तो वो बड़े आसानी से होगा। और फिर इतना कॉम्प्लिकेशन बनाते हैं, फिर उजवा पाए राइट पाव, अभी राइट नासिका चल रही ना, तो राइट पाव ऐसा रखो, फिर ऐसे ऐसे करो राइट हाथ से, फिर उठो राइट पाव, सांस। तो जो भी आपका काम अटका हुआ है उसके लिए जो नासिका चल रही है वही हाथ लेना है। और जो भी आपको चाहिए दिन भर, या आपके कोई समस्या अटक गई है, हमारा एक प्रॉब्लम है, इनका पेंशन का प्रॉब्लम है, तो मेरा पेंशन का प्रॉब्लम। तो इस पर देखो, मैं मतलब कोई निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेशन कैसे ध्यान रखे भाई। हाँ, एक सीधी सादी थेरेपी है ना अपनी, कपालभाति करो सब कुछ होगा। ये कौन सा हाथ फेरने का वो फिर जाएगा अपने आप, जो चाहिए वो मिल जाएगा। मूलाधार स्ट्रांग होगा, सुरक्षा मिलेगी। सुरक्षा है तो साहस, धाड़स और शौर्य होगा। जो सुरक्षित है, मैंने बच्चे को उदाहरण बताया, अपने माँ के घर, माँ के मांडी पर बैठा है, गोद में बैठा है बच्चा, तो सामने वाले को कुछ भी बोल सकता है, धाड़स रहता है उसके, सुरक्षा है। और वही बच्चा वही आदमी को चौराहे पर मिला तो बोल सकता है वो तुम्हारा नाक टेढ़ा है, बोल सकता है, उसको पता है मैं सुरक्षित नहीं हूँ, तो थप्पड़ मिलेगी, मतलब असुरक्षित है। तो जब सुरक्षा मिलेगी हमारे मूलाधार चक्र द्वारा, पृथ्वी तत्व द्वारा, तो हमारे जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। और इसी के अंदर हमारा कुंडलिनी शक्ति है, कुंडलिनी शक्ति, उसी कुंडलिनी शक्ति के अंदर अनंत कोटि दिव्य गुण कौशल्य है। ये दिव्य शक्ति है, ये कुंडलिनी शक्ति क्या है? दिव्य शक्ति है। वो एक्टिवेट हो जाती है और फिर एक एक एनर्जी सेंटर्स में जाकर ऊर्ध्वगामी बनकर
हमारे एक एक एनर्जी सेंटर्स को एक्टिवेट करते करते बैलेंस करते हुए सहस्त्राधार में पहुंच जाती है। और ये सहस्त्राधार में पहुंच जाती है मतलब हम ब्रह्म ज्ञानी बन जाते हैं। कैसे? ब्रह्म ज्ञानी यानी आप अगर कोई व्यक्ति उसके सामने आया तो उसका भूतकाल पूरा उसको दिखेगा, ये भूतकाल में क्या क्या करके आया है, आज उसके माइंड में क्या विचार है और भविष्य में क्या करने वाला है, ये सब उसे पता चलेगा। तो इस प्रकार से ब्रह्म ज्ञानी बन जाएगा। टाइम कितना हुआ? 1 है। तो समझ गए? तो ये ब्रह्म ज्ञानी बनना है तो हमें कपालभाति हाथ पाँव के सूक्ष्म आयाम ज़्यादा करके 37 ट्रिलियन सेल्स का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर करेक्ट करना है। बस ये साधारण थेरेपी है, सब कुछ प्राप्त होगा, जीवन में कभी कोई कमी आएगी नहीं। समझ गए? तो इसलिए हमें कपालभाति करके हाथ पाँव के सूक्ष्म आयाम करके और अनुलोम विलोम करके अपना पाचन और ब्लड सर्कुलेशन ठीक रखना है। हमारा आरोग्य सही रहेगा, शरीर में कोई बीमारी नहीं आएगी, जीवन में कोई सी चीज़ की कमी नहीं आएगी। मानव शरीर आरोग्य संपन्न, साधन संपन्न और संपूर्ण जीवन सहज बनेगा। ये ध्यान में रखो। ओम सभी को जय। मैं शांति पाठ